आम मैंने आज जो पार्ट 2 रही तो डिस्कसन करवा एसएसबी लेक्चरर हो जाऊ कि आपण मानकर सीपीएट एग्जामिनेशन हो जाऊ ताकू सब जो हिस्ट्री क्वेश्चन रही तार एक्सप्लेनेशन रही समस्त कम आसो आप देखिपे आ पूर्व जो वीडियो देखी ना पार्ट 1 को देखूँ प्ले लिस्ट आपको सबकि मिल जाए पार्ट पार्ट करके आम आपण विथ एक्सप्लेनेशन जोटा कि कौ यूट्यूब चैनल आपको एत भलसे मिल नमें आपण मानक जनइबू दबू जो इनफर्मेशन रही तथ्य रही इंपोर्टाट जनइबू। क्वेश्चन नंबर 11 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय जेबी बरी या भर को बुकटा जेबी बरी लिखी चार्टा ऑप्शन अच्छी गोटे देखो राइज एंड द फॉल ऑफ द रोमान एम्पायर। बी नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ग्रीस। सी नंबर ऑप्शन है द प्रिजम्पशंस ऑफ द क्रिटिकल हिस्ट्री। डी नंबर ऑप्शन है मेडिटेरियन। या भर जेबी बरी कौन लिखी यार ऑप्शन नंबर आंसर हम बी हिस्ट्री ऑफ ग्रीस लिखी जेबी बरी। तार एक्सप्लेनेशन आप देखिपे जेबी बरी जहाँ को आम जॉन बैगनेल बरी बोली कहूँ वाज ए रेनाउड ब्रिटिश हिस्टोरियन known for his scholarly work on ancient Greece and the Byzantine Empire. His famous book, A History of Greece to the Death of Alexander the Great, is a key contribution to the classic historical studies. जे वरी दीटा बुक लिखिले ए ग्रीस ऑफ हिस्ट्री आ गोटे डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट तापर से लिखिले। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इन व्हिच ईयर वाज द बैटल ऑफ मैराथन फॉट के 490 बीसी रे 475 बीसी रे 481 बीसी रे आ गोटे होला कि 499 बीसी रे केबे हितला तो आपण जानि पड़थिबे यार आंसर हम 490 बीसी। एक्सप्लेनेशन देखो एक्सप्लेनेशन देछि द बैटल ऑफ मैराथन टुक प्लेस इन 490 बीसी बिटवीन द एथेनियंस एंड पर्शियन भितर हितला। तो एथेनियंस अचीव्ड ए रिमार्केबल विक्ट्री एथेनियन जीति जाइथिले तापरे halting the first Persian invasion of Greece under the king Darius I। जो फर्स्ट पर्शियन इन्वाजन होता ताकू से अटकैवा समर्थ होते। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज ए फेमस ग्रीक ट्रेजेडी बाय प्लेराइट। तो यार चार्टा ऑप्शन आप गोटे कम करूँ एक्सप्लेनेशन जो लिखाई आप नोट डाउन करूँ निश्चित भाव में बहुत कम आस बहुत बहुत इंपोर्टेंट कम आसो। से पचारा कि ग्रीक जो ट्रेजेडी प्लेराइट अच्छी जमी भी ड्रामा हो जाऊ या भितर किए फेमस अच्छा पर्सनालिटी सोफोकल्स एरिस्टोफेन्स एपिक्यूरस आउ यूपोलिस ये चार्टर ऑप्शन भर आप आंसर हम ए सोफोकल्स। तार एक्सप्लेनेशन देखो सोफोकल्स वाज वन ऑफ द 3 ग्रेट एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियंस एलोंग विथ द एस्चेलस एंड द यूरिपाइड्स और एस्चेलस थे ग्रीक ट्रेजेडी प्लेराइट जड़े बहुत बड़ बड़ लेखक मैंने हिज नोटेबल वर्क्स इनक्लूड द ओडेपस रेक्स एंड एंटिगोनी व्हिच एक्सप्लोर द ह्यूमन फेट एंड मोरल डायनामिक्स। सोफोकल्स कौन लिखिते एंटिगोनी लिखिते ओडेपस रेक्स से लिखिते। 14 नंबर देखो क्वेश्चन बढ़िया देछि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एथेनियन काउंसिल ऑफ सिटीजन्स। एथेनियन जो एथेंस मान जो काउंसिल थिला सिटीजन मान तो कौन कह जाउतला हेलिए बाओले एक्लेसिया आ गोटे डाइकासेट्स। यार आंसर हम आम देखा बी हम बाओले बाओले हम आंसर बाओले जो थिला जो सिटीजन मान थे एथेंस से मिसिक जो मीटिंग करुले से आसेम्बली को बाओले बोली कह जाउतला। द बाओले वाज ए काउंसिल ऑफ 500 सिटीजन्स इन एथेंस responsible for day-to-day governance and preparing matters for discussion in the ecclesia. It was a cornerstone of the Athenian democracy. बाओले गोटे बॉडी जो 500 जन सिटीजन रोते आउ से आसेम्बली करुले डे टू डे गवर्नेंस केमती चलो सी कथा होते बाओले बोली कह जाता। तापर से 15 नंबर क्वेश्चन हु रिव्यूल्ड द पांथियन इन रोम। पांथियन को किए रिव्यूल्ड करते तर हु रिव्यूल्ड द पांथियन इन रोम ट्राजन नेरो हाड्रियान ऑक्टावियन। तो ऑप्शन रहा तो आंसर हम सी हाड्रियान। तो रोमान एम्परर हाड्रियान रिव्यूल्ड द पैथियन अराउंड 118 to 125 AD। The structure is one of the best preserved monuments of ancient Rome। गोटे जो पैथियन देखो स्ट्रक्चर तक बने कि हाड्रियान बने 118 ରୁ 125 AD भितर एंशिएंट रोम रे नोटेबल फॉर इट्स मासिव डोम एंड ऑक्यूलस। तो डोम जो बने बहुत इंटरेस्टिंग थिला सिति में एटा फेमस। तापर देखो 16 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए रोमान सेनेटर एंड हिस्टोरियन ऑफ द रोमान एम्पायर। क्या सीनेटर और हिस्टोरियन आम कहीपर प्लाटो टासिटस थुसीडाइड्स एंड इवन बदुदा। 4टा ऑप्शन अच्छे 4टा ऑप्शन आंसर हम टासिटस। टासिटस हिस्टोरियन सीनेटर थिले कहार सीनेटर थिले से रोमान एम्पायर सीनेटर थिले से आंसर भी हम टासिटस। तार एक्सप्लेनेशन देखो पब्लिशियस कॉर्नेलियस टासिटस फुल ना डाटा
was a Roman senator and historian who wrote annals and histories, chronicling the Roman Empire from Tiberius to Nero. Tiberius राजा पाखु नहीं कि नेरो पर्यंत सब क्रोनाइकल को से लिखिଛନ୍ତି हिस्ट्री लिखिଛନ୍ତି his works are valued for their analytical insight and moral tone से जो लेखा लिखिଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଗ୍ରୀସର ଯୋଉ ରୁଲ ଚାଲିଥିଲା ତ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଅପସନ ଦେଖିବା ଦ କ୍ରୁସେଡ୍ସ ବିଗାନ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हिच पोप क्रुसेड्स ମାନେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କହିପାରିବା କାହା ଟାଇମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରେଗୋରୀ 7 ପିୟସ୍ 4 लियो एक्स पॉप अर्बान 2 कहा टाइम रे स्टार्ट होता से क्वेश्चन पचार यार जो आंसर अच्छी या आंसर हम पॉप अर्बान 2 फास्ट क्रुसेड जो कह 1096 रु 1099 पर्यंत होता लॉन्च्ड बाय पोप अर्बान बोली कहि परिबा हमें तापर देखिबा या जो आंसर अच्छी पोप अर्बान 2 पर्यंत लॉन्च करते जे चलैथिले 1095 at the council of Clermont his call was to reclaim Jerusalem and the holy the land from Muslim control से पोप अर्बान 2 को टाइम रे फास्ट जो धर्म युद्ध होता क्रुसेड जोड़ा कहबा हमें होता आपण माने एटा मन रखंतु एक्सप्लेनेशन मध्ये लिखि नियंतु 18 नंबर जो क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कैन बी ascribed टू द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को डेट रे फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल हेइथिला ये क्वेश्चन से हमको पचारि यार जो आंसर अच्छी आम देखा आंसर हम बी 1453 रे यहीटार जो रोमान एम्पायर थिला ऑटोमान एम्पायर थिला सॉरी सेटा फॉल हो जाता तर एक्सप्लेनेशन देखा द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अकर्ड इन 1453 मार्किंग द एंड ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर द ऑटोमान सुल्तान मोहम्मद II conquered the city renaming its Istanbul a major turning point in world history गोटे मेजर टर्निंग पॉइंट आम वर्ल्ड हिस्ट्री आम कहीपर 1453 रे आम देखुचे आपण मैंने जानीपे 19 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच सेंचुरी डिड प्रिंट टेक्नोलॉजी अपियर प्रिंट टेक्नोलॉजी केबे देखा मिला 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी आ गोटे आपंकर 18th सेंचुरी ये चार्टा सेंचुरी केबे हम प्रिंट टेक्नोलॉजी देखा मिला यार आंसर आपने देखिपे आंसर हम 15th सेंचुरी तार एनालिसिस रे कौन दी एक्सप्लेनेशन रे जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस अराउंड 1440 AD इन जर्मनी 1440 AD जोहान्स गुटेनबर्ग फर्स्ट टाइम करते प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करते These innovations revolutionized the communication, spreading literacy and the knowledge across Europe. पूरा यूरोप रे नॉलेज स्प्रेड हबार आम मानक से टाइम रे देखिए को मिलता तापर आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देछि गोटे स्टेटमेंट देखा मेन आर बोर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल इन राइट्स वाज ए लाइन इनकॉर्पोरेटेड इन व्हिच डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट लिखाई मेन माने फ्री जन्म होइचंती आ इक्वल राइट पाइबा पई मध्य माने ताकर हक अछि American Declaration of Independence, Magna Carta Libertatum, Declaration of the Rights of Man and of the Citizens, Treaty of Versailles. यार आंसर जो रही आप सी हम डिक्लारेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन्स फ्रेंच रिवोल्यूशन टाइम रे एटा देखा मिलता आप एक्सप्लेनेशन देखी पड़े दिस फ्रेज इज फ्रॉम द 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन डॉक्यूमेंट डिक्लेयर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स इट प्रोक्लेम लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी एज फंडामेंटल राइट्स influencing democratic movements worldwide. Liberty, equality, fraternity, जो डिक्लारेशन ऑफ राइट रही फ्रेंच रिवोल्यूशन रो समस्त को देता तार से 21 नंबर पचारा व्हाट डिड द फ्रेज ईस्टर्न क्वेश्चन इंडिकेट ईस्टर्न क्वेश्चन मीनिंग कौन से पचार ईस्टर्न क्वेश्चन मीनिंग कौन तार आप देखो एबीसी ऑप्शन देछि क्राइसिस इन चाइना क्राइसिस इन रशिया क्राइसिस इन टर्की क्राइसिस इन ग्रीस यार ऑप्शन जो रही ऑप्शन हम सी क्राइसिस इन टर्की The Eastern question referred to the diplomatic and the political problem caused by the decline of the Ottoman Empire. Decline जो है 1850 सॉरी आपको कही 1453 रे टर्की जो Ottoman Empire 18th and the 19th centuries European power debated how to deal with its weakening and the future of its territories. खाली एती मन रखो ईस्टर्न क्वेश्चन कहले क्राइसिस इन टर्की को हमें बुझिबा 22 नंबर जो क्वेश्चन अछि हु रोड द इकोनॉमिक एंड द फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट को किए लिखिते यार आंसर हम आपनकर ए कार्ल मार्क्स लिखिते हरा देखि पड़थिबे एक्सप्लेनेशन कार्ल मार्क्स रोट इकोनॉमिक एंड द फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 where he discussed alienation and human labor under capitalism and early work outlining his socialist ideas सब सोशलिस्ट आइडिया थिला कार्ल मार्क्स करो सब सपोर्ट करंती काहाकू ना लेबर क्लास को लेबर सोसाइटीज को से तांकर सब बेले सपोर्ट थाए आपण माने बुझी पारथिबा तापरे आमे देखिबा 23 नंबर क्वेश्चन व्हिच इवेंट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रो
इमिडिएट कज कौन थिला आपण माने देखि परथबे चारिटी ऑप्शन रही यार ये चारटी ऑप्शन रही द साराजेवो इंसिडेंट फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल एंटेड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी चारटा ऑप्शन भितर आपण जो ऑप्शन रही सेटा हबो कोन ये साराजेवो इंसिडेंट कौन कहला एटी द असैसिनेशन ऑफ द आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड ऑफ ऑस्ट्रिया एट साराजेवो इन जून 1914 triggered the chain of alliances and conflicts that led to World War One. वर्ल्ड साराजेवो इंसिडेंट ही समस्त जानिजे जे इमीडिएट कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन हमको देखिया पे मिलला 24 नंबर क्वेश्चन जो रहिला व्हिच ट्रीटी वाज साइंड विथ द तुर्की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर तुर्की सहित को ट्रीटी हितला ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन ट्रीटी ऑफ सेवर्स ट्रीटी ऑफ न्यूली ट्रीटी ऑफ ट्रायनन यार आंसर हम आपण मानकर ट्रीटी ऑफ सेवर्स 1920 जो हैला आंसर dismantle the Ottoman Empire after World War One, redistributing its territories among the Allied powers हमको देखिया मिलला तर 25 नंबर हु इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को किए इंट्रोड्यूस करथले हम मान देखिबा एटी गला जोसेफ स्टालिन भी लेनिन बुल्गानियन डिरेला विल्सन चारटा भीतर जो ऑप्शन रही आपण मानकर आंसर हबो बी लेनिन इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1921 to revive the Soviet economy by allowing limited private enterprise after the failures of war communism. War communism हमको देखिए मिलला तार जो इंट्रोड्यूस करते भी लेनिन व्लादिमीर लेनिन आरंभ करते न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यार जो एक्सप्लेनेशन में थिला व्लादिमीर लेनिन को आपण देखिले तापर आमे आसीबा 26 नंबर क्वेश्चन को व्हेन वाज द पैक्ट ऑफ पेरिस साइंड पैक्ट ऑफ पेरिस केवे साइन हेतला 1925 1928 1930 1931 यार आंसर हो बी कौन कहला द पैक्ट ऑफ पेरिस नोन एज द केलोंग ब्रांड पैक्ट बोली आमे कहि परिबा एटा साइन हेतला 1928 रे where major powers announced war as a means of resolving international dispute आमे कहि परिबा 27 नंबर हम जो अछि तक देखिबा 27 नंबर जो रही which of the following organization was set up in the Hague in 1922 by the Covenant of the League of Nations 27 नंबर जो आंसर अछि देखंतु चारटा ऑप्शन देछि मध्य परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जोटा हॉग नेदरलैंड रही कहु द असेंबली गवर्निंग कमिशन ऑफ द सार टेरिटोरी यार आंसर भीतर आप आंसर हम ए परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हमको देखा मिलूँ कौन कहला से द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वाज एस्टाब्लिश इन 1922 एट द हॉग ऑफ द सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली हॉग नेदरलैंड हमको परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस देखा मिलूँ जोटा कि आम वर्ल्ड पीस मेंटेन करने काम कर 28 नंबर से बताला कि व्हिच पार्टी वाज लेड बाय हिटलर को पार्टी को हिटलर लीड करथला सोशल डेमोक्रेट्स नेशनल सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लेबर या भीतर को पार्टी हम आपंकर आर आंसर हम बी आडल्फ हिटलर द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को लीड करथला एंड व्हिच केम टू पावर इन जर्मनी 1933 पावर को आसला ये जो पार्टी रही आप देखी पारे तापर देखिए तापर आपंकर ऑप्शन रही व्हेन डिड द स्पेनिश सिविल वार बिगिन स्पेनिश सिविल वार केबे बिगिन हैला आपण माने देखो जुलाई 1934 जुलाई 1935 जुलाई 1936 जुलाई 1937 आपण माने बुझी पड़थिबे ताबरे एक्सप्लेनेशन सी देला कोन द स्पेनिश सिविल वार बिगन इन जुलाई 1936 बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड द नेशनलिस्ट लेड बाय द जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको स्पेनिश सिविल वार को लीड किए करथले जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको केबे स्टार्ट हेतला जुलाई 1936 रे स्टार्ट हेतला आपण को मन रखिया पड़िबो 30 नंबर क्वेश्चन व्हिच यूरोपियन स्टेट वाज ऑक्युपाइड बाय जर्मनी इन मार्च 1939 को यूरोपियन पावर को यूरोपियन स्टेट को ऑक्युपाई करता जर्मनी मार्च 1939 एक्सप्लेनेशन 1 जर्मनी इन्वेडेड एंड ऑक्युपाइड चेकोस्लोवाकिया इन मार्च 1939 वायोलेटिंग द म्यूनिच एग्रीमेंट ए की स्टेप टुवर्ड वर्ल्ड वॉर 1939 रे चेकोस्लोवाकिया जो तला जर्मनी इन्वाइड करके ताको ऑक्युपाइड कर देतला म्यूनिच एग्रीमेंट को वायोलेट करता जहाँ द्वारा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हला आ 31 नंबर जो क्वेश्चन अछि पार्ट 3 रे हम स्टार्ट करिया टोटल 2016 रे 100 क्वेश्चन पड़ीला तो सी सबू को आम करवा पार्ट पार्ट ही आसो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो निश्चित करूँ आपण ही कम कर तो आप निश्चित भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद।